ये तो पता लग गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी रन्स के हिसाब से जीत है और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वेराइटीज हैं। वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस नहीं बनती हैं। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना, यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके गई थी और इन्होंने इंडिया जाके तस्वीर किया था कि इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके हरा के आएंगे, लेकिन आज इंडिया के सामने बांग्लादेश बेबस नजर आया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था। शाकिब हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने, अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसी है, अब इसको बोलो एग्रेशन करे यहाँ पर, वहां पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे उसको बोलो आगे यार, किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है, इसका मुंह तोड़ देगा। अगर मैं फॉर्मेशन देखूं वो इतनी कंप्लीट टीम है राइट नाउ जो उनके पास रिसोर्सेज हैं कि उनको आप किसी भी कंडीशन में डालें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं या आप बिल्कुल जैसे अभी ये कैरेबियन की पिचेज हैं या इंडिया में वो खेल रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने तगड़े हैं कि वो हर कंडीशन में कॉप अप कर सकते हैं। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अगेन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। इंडिया ने भाई बंगाली टाइगर्स को कुत्तों की मौत मारा, वहां दफन किया जहां से वापस भी नहीं आ सकते भाई। एल पे चढ़ो ना आके, और एल पे चढ़ो ना मेरे एल पे चढ़ो ना आके, झूले लो ना। मिल को अश्विन का बॉल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट प्लस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के। अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है। उमरान ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को, देखा आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखिए सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। पकड़ के बांग्लादेश को भी। इस इंडियन साइड का क्या करना है सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन? अगर भारत को पूरी दुनिया में रेड बॉल की सबसे मजबूत टीम कहा जाए या टॉप 3 में लिया जाए तो मैं कहता हूं कोई मुजाहिका नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली भारतीय टीम ने बांग्लादेश को पहला टेस्ट मुकाबला हरा दिया और जिस तरह से अश्विन ने क्या शानदार बॉलिंग कराई, आप सबने देखा ही होगा कि उन्होंने कितनी जबरदस्त बॉलिंग कराते हुए 6 विकेट लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अश्विन से चाहे बैटिंग में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से सभी लोग देखकर हैरान हो गए थे। और जिस तरह से बांग्लादेश की टीम मतलब शुरुआत में ऐसा लग रही थी कि मतलब डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पूरी तरीके से जब इनका बैटिंग कोलैप्स हुआ तो भारतीय गेंदबाज क्या कमबैक किए आप सबने देखा ही होगा। और इसी के साथ भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश को हरा दिया और इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वो 2 टके के घंटे जो सुबह बकवास कर रहे थे कि जी बांग्लादेश पेल देगा इंडिया को, बांग्लादेश ये कर देगा, और बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया, बांग्लादेश को भी पकड़ के बजा दिया। बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया जिधर आपको घुसाया था, बांग्लादेश को भी उधर ही घुसाया ना जिधर आपको घुसा दिया था, बजा दिया पकड़ के। इंडिया देख लो, इंडिया की क्लास देखो। आप तो 2 टके गए हो, आप तो 2 टके गए हो, आपकी औकात 2 टके की है। इंडिया सुनते जाएगा मेरी बात को, या मैं सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के हल, इधर आना जरा मेरी बात सुन। तो रविचंद्रन अश्विन की आप जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस, रविचंद्रन अश्विन तो वो बन चुके हैं शाहरुख खान मैं हूं ना फिल्म वाले, कि रन्स की जरूरत है तो रविचंद्रन अश्विन पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना, यहाँ कह रहे हैं विकेटों की जरूरत है तो पीछे से हाथ खड़ा करके कह रहे हैं मैं हूं ना। मतलब एक चौथा डिपार्टमेंट आज की क्रिकेट के अंदर जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती, एक तो कहते हैं बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, 3 डिसिप्लिन, चौथा सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है फिटनेस। 15 ओवर ऑन द ट्रॉट
has been delivered by रविचंद्रन अश्विन, और यहाँ he has been breathing on the neck of बांग्लादेशी बैटर्स। हालांकि बांग्लादेश को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस बेहतरीन पॉजिटिव इंटेंट के साथ ये जाकिर ने और अपना शादमान ने स्टार्ट किया और प्रशंतु ने आके बड़ी एक क्रैकिंग हाफ सेंचुरी मारी है। दे एक्चुअली ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव हियर। बांग्लादेश को दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश काफी ज्यादा यहाँ रिसीविंग एंड पे रहा है टीम इंडिया की तरफ से। मतलब पहले दिन के बाद 144 फॉर 6, उसके बाद जो फेटा लगा है बांग्लादेश की टीम को, और जिस तरीके से इंडिया ने 149 पे ऑल आउट कर दिया, 514 रन की लीड लगा के डिक्लेयर कर दिया। को अश्विन का बॉल ही नहीं समझ आया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट प्लस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के अश्विन जो है ना, सही लगता है कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। उसको शांतु छक्के मार रहा है, उसको चौके जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज की। वो विकेट पे बॉल करता रहा, उसको विकेट से मिली। 3 विकेट्स ले गया अश्विन जो कि पिछली इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं लेके जा रहा था। ये देखिए रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी। उसको पता था कि जब तक अश्विन लेफ्टी खड़े मैं अश्विन को बॉल करवाता रहूंगा, उसने करवाई रखी और अश्विन ने आउट भी किए। बुमराह ने तो आउट किया, लेकिन अश्विन ने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली हैं, ये बहुत जिसको कहते हैं ना क्रूशियल, जिसको कहते हैं ना विकेट्स अश्विन ने निकाली। क्योंकि बांग्लादेश अगर आज 2 विकेट के साथ जाता तो बांग्लादेश वालों को शायद एक उम्मीद होती कि हम कुछ मेडिकल कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद थी वो सारी की सारी दफन होकर रह गई। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची क्योंकि उनके 4 आउट हो चुके हैं। मुन्ना जी ने बताया है कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है, तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट। ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की, जो कि मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने शुरू में जो नया गेंद था तो बहुत अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं की। तो देखिए आप चाहे फिर जितने भी अच्छे बॉलर हों, जब लाइन और लेंथ मेंटेन करके बॉलिंग नहीं होगी तो फिर विकेट वैसी नहीं मिलेगी। एनीवेज, बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू, और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। और वो कमेंट्री में मैं सुन रहा था डीके को कि वो जो है बैटिंग तो जायसवाल करता है, लेफ्टी है वो, लेकिन वो बॉलिंग और जो थ्रो करता है, जो उसका स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो राइट हैंड से करता है, लेकिन कैच उसने लेफ्ट से ही पकड़ा। तो दैट वाज अमेजिंग कैच, बहुत ही बेहतरीन शानदार किस्म का कैच पकड़ा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार जीत को लेकर बातें कर रहे हैं कि आखिरकार यही बांग्लादेश की टीम थी जो हमारे वहां आकर पूरी तरीके से हमें एक्सपोज कर दिया था, और जब ये भारत में गई है चेन्नई के अंदर, तो ये चेन्नई में पूरी तरीके से मतलब एक्सपोज हो गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अश्विन जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे कि पूरी तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और जिस तरह से सभी बॉलरों ने मिलकर प्रदर्शन दिखाया, तारीफ करनी होगी। और भारतीय फील्डिंग भी जिस तरह से मतलब फील्डिंग कर रही थी, उनकी भी तारीफ करनी होगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अश्विन, चाहे वो बल्लेबाजी में रन करना हो, चाहे गेंदबाजी में गेंदबाज कराना हो, पूरी तरीके से सभी तरीके से वो डोमिनेट करते हुए नजर आए और पूरी तरीके से बांग्लादेश को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से बढ़त बना ली है। और मतलब बांग्लादेश के कप्तान शांतु ने पहले मतलब अपने खिलाड़ियों, अपने जो क्रिकेट फैंस हैं, उनसे वादा किया था कि हम भारत को भारत में बुरी तरीके से 2-0 से हराएंगे। लेकिन जिस तरह से वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए पहले टेस्ट मुकाबले में, आप सबने देख ही लिया होगा। मतलब जिस तरह से जब जब जरूरत पड़ रही थी बुमराह की मतलब विकेट लेने की, मतलब अश्विन की विकेट लेने की, तब तक वो बॉलिंग ऐसे करा रहे थे जैसे लग रहा था कि बांग्लादेश जैसे कोई बच्चे वाली टीम हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बांग्लादेश पुरानी बांग्लादेश वाली टीम नहीं रही, क्योंकि अभी रिसेंट में जिस तरह से पाकिस्तान को हरा कर आई थी, इनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन जिस तरह से भारतीय मतलब गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने प्रदर्शन दिखाया, इनका ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इस 2 मैचों के टेस्ट सीरीज को 1-0 से जीत कर मतलब बढ़त बना ली है और मतलब पूरी तरीके से इस टेस्ट में डोमिनेट कर रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।